बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट 25 लास्ट डेट है। ईद की वजह से आप लोगों को इशू ना हो, आप लोगों ने दो चीज़ें जमा करवानी है। एक PHP की फ़ाइल होगी वेब की, और दूसरी डेटाबेस की फ़ाइल होगी। डेटाबेस की फ़ाइल लाजमी अपनी VUID से बनानी है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। ये रिक्वेस्ट ही होती है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। और ये आपने एक शेप बनानी है, ये आपको दिया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी CS310 लास्ट सेमेस्टर में फॉल में, तो ये सेम टू सेम उसी जैसी है मेरी। वो असाइनमेंट भी आप देख सकते हैं। डेटाबेस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन PHP MySQL, तो वो भी है। तो आप इसकी डेटाबेस भी बनाना सिखाऊंगा। कोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आपको ध्यान से ये देखिए मैंने बना ली है। ये डाटा इंसर्ट हो गया है, डेटाबेस के थ्रू आना है। इसके लिए आपको हर हाल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका नाम जैम्प है। जैम्प XAMPP। और ये फ़ाइल आपने हर सूरत में .php के साथ सेव करनी है। अपनी ID से सेव कर लें तो अच्छा है। इसको जब सेव करना है तो इसको लाजमी आपने जैम्प के फ़ोल्डर में जाके htdocs में सेव करना है। इधर रखेंगे तब चलेगी। ये देखें CS310 की मेरे पास कितनी असाइनमेंट्स है, तो ये लाजमी इधर ही रखनी होती हैं, इधर ही सेव करनी होती हैं। फिर रन करने के लिए आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडमन और एडमन इन दोनों को, ये दोनों सर्विसेज ऑन करनी है तब ये चलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये लोकल होस्ट, और उसके बाद ये चीज़ लिखेंगे। आपके पास ये डेटाबेस होनी चाहिए लोकल होस्ट, और उसके बाद PHP माई एडमन लिखेंगे। यहाँ वो एडमन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने आकर डेटाबेस क्रिएट करनी है। आपके पास सर्वर का व्यू होगा, मतलब इस जगह पे आप खड़े होंगे। यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस जैसे ही सामने आएगी, आपने ये जो जगह है यहाँ पे डेटाबेस की जगह पे आपने अपना लिखना है DCBC, जो भी लिखना है DCBC 1 2 3 4 जो आपकी ID होगी, और देन क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो एक डेटाबेस बन के सामने आपके आ जाएगी, और आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आपकी ID आ जाएगी। और हाँ, इसको जब निकालना है आप लोग क्लिक करोगे एक्सपोर्ट के ऊपर, और देन आप गो के बटन पे क्लिक कर दोगे। गो के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके नाम की जो डेटाबेस है वो आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड्स में जाके ले सकते हैं। आपने टेबल कैसे बनाना है, आपने डेटाबेस में रहते हुए डेटाबेस पे क्लिक करें, और उसके बाद क्योंकि ये सर्वर चल रहा होता है, डेटाबेस के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट टेबल है, यहाँ पे आपने टेबल में आके स्टूडेंट के नाम का एक टेबल बना लेना है। कॉलम आपको चाहिए 6, तो आपने 6 लिख देने और क्लिक कर देनी गो के बटन पे। और जैसे मैंने STD बनाया, तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आप लोग अगर ख़ुद से बनाना चाहते हैं, अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, 2-4 मिनट की वीडियो है मेरी, वो हाउ टू क्रिएट, तो यहाँ पे आपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं, जैसे ID, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम था तो मे बी नेम है। उसके बाद नेक्स्ट वन उसके लाइक कोर्स स्टडी प्रोग्राम है, तो फिर जेंडर है इस जगह पे, इसकी जेंडर। दो चीज़ें बताने वाली हैं, एक तो डाटा टाइप इसकी सही सारी बना लीजिएगा कॉलम में, अब बीच में छोड़ रहा हूँ एज, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अपने डाटा टाइप वारचार रखनी है वो लाजमी देख लीजिएगा। वारचार वो लाजमी देखें। वारचार जिसमें टेक्स्ट दूसरा आएगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स में, तो उनके लिए आप वारचार रखेंगे। वारचार की लाजमी लेंथ भी रखते हैं, तो वो मैं तो इनकी लेंथ 25 या 30 इतनी रख रहा होता हूँ, और जितना आपने रखना है वो आप रख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। इससे थोड़ा कोड डिफरेंट हो जाएगी। जब ये हो जाएगी इसके बाद आपने प्राइमरी की लगानी है, यहाँ इंडेक्स में आके उसको प्राइमरी की कर दें, और फिर उसके बाद आपने नीचे गो के बटन पे क्लिक कर देना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ उसने आपसे पूछा गो एंड देन सेव, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप आसानी से ये डेटाबेस आपकी बन जाएगी। आपका इसके बाद कोई काम नहीं है।
मैंने इसका नाम STD रखा था और डेटाबेस का नाम अपनी ID रखा था। तो ये यहाँ तक तो ये चीज़ है। अब आगे हम लोग ड्रीमवीवर में चलते हैं, वहाँ से कोड देखते हैं और मैं कोड के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। लाइन नंबर 1 से आपने फॉलो करना है, कोई भी ब्रैकेट कोई भी सेमीकोलन नहीं छोड़ना। और लाइन नंबर 1 ये है, इसमें आपने डिफ़ाइन किया, सर्वर लिखा DB_सर्वर लोकल होस्ट रूट, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड। यहाँ पे आपने अपनी जो डेटाबेस की ID से बनाई है ये मेरी है, आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल किया कनेक्ट करने के लिए, और DB और सर्वर और यूज़र नेम और पासवर्ड ये सारी चीज़ें दे दी और डेटाबेस। तो ये सारा कुछ हो गया इस लाइन के ऊपर। और मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, DB_डेटाबेस। तो यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट लिख देने। यहाँ पे PHP का कोड क्लोज है, फिर दोबारा से PHP का कोड लिखा है जो कि उस बटन को डिटेक्ट करेगा। मैंने बटन का नाम ऐड रखा है। ऐड के बाद मैंने यहाँ से इसकी ब्रैकेट्स और इज़ सेट का फंक्शन लाजमी देख लीजिएगा कि ये इसकी वैल्यू सेट है। उसके बाद SID मैंने स्टूडेंट ID, नेम, ये PHP के वेरिएबल्स बनाए हैं और ये वो उनके नाम है असल में जो नीचे HTML में मैंने यूज़ किए हुए हैं। SID, NA, SP स्टडी प्रोग्राम, जेंडर, एज और CN। आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्यूरी चलानी थी डाटा इंसर्ट करने के लिए। जब ये वैल्यू इनमें आ जाएंगी तो SQL = और फिर ये सारी क्यूरी है इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम मैंने STD रखा था, आपने स्टूडेंट रखा है तो आप स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपने STD लिखा किसी ज़िंदगी में कभी भी नहीं उसमें डाटा इंसर्ट होगा। तो लाजमी आपने जो डेटाबेस का नाम, टेबल का जो नाम है वो जो रखा है, स्टूडेंट है, STD है, STDN है, जो भी रखेंगे कुछ भी रख सकते हैं। कॉलम का नाम मैंने पहले का नाम ID कैपिटल रखा था, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कॉलम्स के नाम इस तरह दिए हैं, ID, नेम, स्टडी प्रोग्राम, जेंडर, ये कॉलम के नाम होते हैं। तो ब्रैकेट और कामा और डॉट और इनका ख्याल रखना है, नहीं तो ये एरर आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये कॉन्कैटिनेशन सिंबल है। वैल्यूज़ के बाद ये वो ऊपर जो मैं रख के आया हूँ, $SID, $नेम, $। तो PHP में सबका नाम इस तरह ही है, सिंगल कोट में लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे और होम पे चले जाएंगे। नेक्स्ट मतलब लाइन नंबर 21, MySQL क्यूरी DB। तो इसमें वो क्यूरी पास कर देंगे। ये मैंने क्यूरी के लिए वेरिएबल का नाम रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं और इसको लिखने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ उसके लिए रिफ़्रेश और सिर्फ जो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे PHP का कोड क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट्स आपको पता चल जाए। अब HTML का कोड शुरू हो गया तो इतना बड़ा मसला नहीं है। HTML हेड सेक्शन क्लोज, इसके अंदर बॉडी BG कलर उसका जो मैंने रखा है, H3 में मैंने लिखा है वो असाइनमेंट नंबर। तो ये वो चीज़ें हैं। CS310 ओपन सोर्स। तो ये यहाँ पे H3 क्लोज़ कर दी और फिर H3 में मैंने वो असाइनमेंट नंबर 3 लिखा। फिर div ID सेंटर, ताकि वो सारा कुछ सेंटर में आ जाए। वो फॉर्म जो लगा हुआ है, तो ये फॉर्म की कोडिंग स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म में उसने ख़ुद भी असाइनमेंट में बोला हुआ है कि आप लोगों ने टेबल यूज़ करना है, सिंपल यूज़ कर लें। टेबल अलाइन सेंटर वेट 600, बॉर्डर 0, सेल पैडिंग 1 और सेल पैडिंग 2। TR टेबल रो है। TD उसकी विड्थ रखी है, स्टूडेंट ID की विड्थ 230। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है स्टूडेंट ID के लिए, तो वो कुछ ये वाला है, इसका कोड ये है। इनपुट नेम = SID और टाइप = टेक्स्ट, ID = SID। तो ये मैंने यूज़ करनी है, नेम यूज़ करना है मैंने ऊपर SID। तो ये लाजमी सही होना चाहिए। प्लेस होल्डर इसलिए कि वो उसके अंदर लिखा हुआ है इंटर ID पहले से ही। तो ये टेबल डाटा यहाँ बंद कर दिया और होम पे बाकी सारा इसी का कार्बन कॉपी है। स्टूडेंट नेम इसी तरह ही बनाना है। हाँ, स्टडी प्रोग्राम मतलब नेम लाजमी ध्यान रखिएगा कि मैंने जो नाम रखे हैं ना वो आपने भी, ये मैंने नेम = NA रखा है तो NA ही मैंने ऊपर यूज़ किया है। ये दोबारा मतलब यहाँ से एक नई रो स्टार्ट होगी, जो ये इतना कोड कॉपी करके पेस्ट करते रहें, आपका बनता जाएगा, टेबल की रो बनती जाएंगी। TR में मैंने लिखा है TD स्टडी प्रोग्राम
और फिर ये ड्रॉप डाउन लगाया TD सेलेक्ट नेम, इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद इसकी स्टाइल कॉलन वेट से कॉलन 175 पिक्सल, तो वो उसकी मैंने वेट सेट करनी थी। उसके बाद मैंने ऑप्शन यूज़ करने थे DIT BSCS BSIT, आप इनकी कोई भी तरतीब रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ये जेंडर का ड्रॉप डाउन बनाना था जो उन्होंने कहा हुआ है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही ऊपर वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ऊपर वाले का कोड कर लें। बनानी आपने यही चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ये इधर आके ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को देख लें। स्टूडेंट एज वही इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज़ इक्वल टू एज। ID लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर लाजमी लगा दें क्योंकि उन्होंने मांगा हुआ था। ये रिक्वायर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अगर रिक्वायर्ड हो यानी खाली नहीं छोड़ सकते, तो वो आपने लगाना तो वो लगा लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी बिल्कुल सेम है, इनपुट नेम इज़ इक्वल टू CN टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। आप यहाँ भी बंद कर देंगे तो आपका कोड चल जाएगा। हाँ नहीं, प्लेस होल्डर में कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो उन्होंने मांगा हुआ है, वो शो करवाना। उसके बाद ये मैंने वैसे ही जस्ट टू मेक स्पेस TR एक खाली छोड़ दी है, नीचे एक रो, ताकि बटन के लिए जगह बच जाए, तो वो मैंने इधर रखी है। इनपुट क्लास बटन नेम इज़ इक्वल टू ऐड, नेम बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने PHP में यूज़ करना है ऐड, तो आप जो भी रखेंगे। वैल्यू इज़ इक्वल टू सबमिट, तो उस बटन के ऊपर ये शो होगा, और कोई चीज़ इतनी ख़ास नहीं है। और ये यहाँ पे टेबल बंद, फॉर्म बंद, डिव बंद। तो अब बारी आ रही है PHP के कोड की जहाँ पे हमने डाटा डिस्प्ले करना है, वो नीचे वाला हिस्सा जो है। तो मैं एक टेबल और लगाऊंगा, ये डाटा इंसर्ट करने के लिए हो गया। अब ये सिलेक्ट करने के लिए क्यूरी चलेगी। टेबल अलाइन सेंटर बॉर्डर इज इक्वल टू 0, विड्थ इज इक्वल टू 100, तो ये उसकी 100%। प्लेस होल्डर बैकग्राउंड कलर उसका जो रखना था वो रख दिया। देन कंट्रोल, हाँ जी, ये कैप्शन लगानी थी। कैप्शन जो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो कि जी रिकॉर्ड्स स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो ये टेबल की अगर हेडिंग देनी हो तो उसके लिए कैप्शन की टैग यूज़ करते हैं। तो कैप्शन आप टेबल के अंदर आके लिखते हैं, अलाइन सेंटर स्टाइल बैकग्राउंड, तो ये सारा कुछ करके आप उसके ऊपर टेबल का वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस लाइन को H3 लगा के टेबल के ऊपर भी लिख देंगे तो तब भी वो हेडिंग आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन कैप्शन के साथ वो एग्जैक्टली टेबल के साथ जुड़ जाएगा। TR BG कलर और लाइन सेंटर, तो ये टेबल बनने जा रहा है। ID नेम स्टूडेंट प्रोग्राम जेंडर एज कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये वो टेबल की फर्स्ट रो है जनरेट हो जाएगी जो आपको नज़र आ रही है आउटपुट में। अब जो उसके नीचे डाटा शो करना है डाटाबेस सेलेक्ट करके, वो इसके थ्रू होगा। जो ये लाइनें बाकी बच गई PHP की, ये थोड़ा सा कोड रह गया, अगर आप सब्र से देख लें तो ये टोटल इतना कोड रह गया। तो 112 लाइन से 122 तक 10 लाइनें लिखनी है। SQL1 सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम STD, खुदा का नाम है, टेबल का नाम सही रखिएगा नहीं तो डाटा शो नहीं होना। STD, तो रिज़ल्ट 1 SQL I_ क्यूरी, इसके अंदर वो क्यूरी पास कर दी SQL1 वाली, और फिर रो वाइज डाटा फैच कर लिया, रिज़ल्ट फैच एसोसिएट, और इनसाइड आए इको का मतलब प्रिंट करवाना होता है। TR अलाइन सेंटर TD, और पहला रो 1, ये जो वेरिएबल रखा मैंने, आप इसकी जगह पे रो 1 की जगह पे R1 रख लें, फिर उसको यहाँ यूज़ कर लें R1, कोई बंदा R1 यूज़ कर ले, RW1 यूज़ कर लो, ताकि कोड डिफरेंट हो जाए। और यहाँ पे वही नाम लिखना है जो डेटाबेस में आपने कॉलम का नाम रखा हुआ है, ID, और फिर इसको मैंने कॉनकैट किया, कॉनकैट मतलब जोड़ना, तो ये मैंने इसके साथ रो 1 के साथ जोड़ दिया। ये डॉट लगाया हुआ है, इसको हाई क्वालिटी करके वीडियो देखेंगे तो नज़र आएगा। TD यहाँ पे रो 1 स्टूडेंट प्रोग्राम। मैं तो अगर आपको कहूँ कि अगर मैंने 2 बना लिए हैं तो मैं 2 के बाद तो सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितने मुझे चाहिए तो मैं इनको बार बार कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा और उनको जोड़ता जाऊँगा, क्योंकि सेम टू सेम कोड है। रो 1 स्टडी प्रोग्राम, बस सिर्फ कॉलम का नाम बदलना है, बार बार मैं यही करना है। जेंडर, ये मैंने कॉलम का नाम रखा, एज कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपने सेम टू सेम रख लिया तो ठीक है रख लें, लेकिन 0 भी आ सकता है क्योंकि कॉपी पेस्ट के ऊपर 0 आ जाता है।
डबल कोटेशन कहाँ पे यूज़ करनी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा ख्याल यहाँ पे इट्स परफेक्ट, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसको यहाँ स्क्रीनशॉट लेके सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करें। सिर्फ टेबल का नाम अपना रख लीजिएगा, कॉलम्स के नाम अपने रख लीजिएगा, और ये कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग इसको जो है वो मैंने कोशिश की है कि सारा ही बता दूँ। वन तो ये इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेटाबेस क्योंकि मैंने प्राइमरी की लगाई हुई है तो ताकि आपको नज़र आ जाए कि वो डाटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी नया रिकॉर्ड 1 वाला हो गया DIT, तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने DIT को पढ़ाया भी हुआ है, PGD को भी पढ़ाया हुआ है, MS को भी पढ़ाया हुआ है, MCS को भी पढ़ाया। तो ये जी आपका डाटा है सारा जो कि इस तरह शो होना चाहिए। आई होप सो कि आपको सारा कोड समझ आ गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, कोड भी इसी तरह लंबा है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई होप सो कि आप ये कर लेंगे। अगर कोई इशू आया तो मुझसे पूछ लें कमेंट्स में, मैं बता दूंगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।